हेलो स्टूडेंट, आज हम +2 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और हमारा चैप्टर जो चल रहा है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अडॉप्टिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल कारण कौन से हैं फॉर अडॉप्ट करने के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अडॉप्ट करना और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को अडॉप्ट करना, उसके पीछे कौन से ऐसे रिस्पॉन्सिबल कारण थे, तो उसकी बात हम कर रहे हैं। सबसे पहला तो है एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव मॉडल। एक तो दो मॉडल चल रहे थे, हमने बार बार बात की है इसकी कि एक कैपिटलिस्ट मॉडल था, एक सोशलिस्ट मॉडल था। तो कैपिटलिस्टिक मॉडल है जो वो यूएसए का था, और जो सोशलिस्ट मॉडल था वो था यूएसएसआर का। तो हम उसकी डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन पढ़ चुके हैं। तो उसका जब उसके जो रिजल्ट ऐसे निकले कि उसके बाद फिर उसका जो डोमिनेट करता था वो कि हमारा जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को नष्ट किया जाए और सोशलिस्टिक इकोनॉमी को एस्टैब्लिश किया जाए। अब उसके अगेंस्ट होगी बात। अब उसमें से एक सेंटर खत्म हो गया, जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो उसकी पावर भी खत्म हो गई है। अब यूनिपोलर सिस्टम रह गया था बाइपोलरिटी की जगह पर। तो अब ये लोगों फिर दूसरे कंट्रियों ने ये वाला मॉडल अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को और डेमोक्रेटिक जो सिस्टम था उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। तो उसके पीछे कारण था कि एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव मॉडल, कि अल्टरनेटिव मॉडल ही नहीं रहा था, क्योंकि एक ही मॉडल बचा था, वो था यूएसए का था। वो यूएसए का जो मॉडल था वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी, और जो वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंस था उसके अकॉर्डिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एस्टैब्लिश होनी थी। तो सोशलिस्टिक जो कम्युनिस्टिक जो मॉडल था वो नष्ट हो गया था। इस तरह से ये एक उसका फैक्टर कारण बन गया रिस्पॉन्सिबल कि इन दो चीज़ों को अडॉप्ट करने के पीछे ये वाला सबसे बड़ा था कारण कि एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव मॉडल, और कोई मॉडल ही नहीं था, एक ही था, तो उसमें से ही अडॉप्ट करना पड़ना था। तो इस तरह से ये एक कारण बन गया। नेक्स्ट था रिएक्शन अगेंस्ट द आयरन कर्टेन, जो एक फैक्टर बना, जो आयरन कर्टेन बना रखा था कर्टन, तो वो किसने बनाया था? यूएसएसआर ने। क्यों? क्योंकि दो ब्लॉक थे उस समय, हर एक ब्लॉक के एक ग्रुप था, उसमें कंट्री शामिल थे, तो वो एक दूसरे से बात नहीं करने देते थे, एक दूसरे से उनका कोई रिलेशन नहीं होता था, जहाँ तक इसीलिए इनको बोलते हैं कि आयरन कर्टन। तो जो उन्होंने एक पर्दा डाल रखा था, जिस तरह से लोहे की दीवार हम बात करें तो उस तरह से था, उसके अगेंस्ट फिर एक्शन होना था, रिएक्शन होना था। तो वो जितने भी, जब उसका डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हो गया तो ये वाला जो पर्दा डाला हुआ था वो उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन हुआ। जो कंट्री पहले उसके कंट्रोल में थे और अदर कंट्री से उनका कोई रिलेशन नहीं था, अब वो खत्म हो गया था, तो उसका अगेंस्ट रिएक्शन होना शुरू हो गया। वो आयरन जो कर्टन बना हुआ था वो खत्म हो गया और उसके अगेंस्ट जो वर्क होना शुरू हो गया, और देश जितने भी थे उसमें से निकलने शुरू हो गए और इंडिपेंडेंट होने शुरू हो गए। फिर नेक्स्ट था टू कंट्रोल द कंडीशन ऑफ सिविल वार। जो सिविल वार थी वो कंट्रोल करना एक फैक्टर बन गया रिस्पॉन्सिबल भी, जहां पर अब डिसइंटीग्रेशन सोवियत यूनियन हो गया, इसने सारा पैसा डेवलपमेंट के ऊपर तो लगाया नहीं है, वेलफेयर ऑफ पीपल लगाया नहीं है। तो क्योंकि ये एक मिलिट्री अलायंस था, ये हर वक्त डिफेंस के ऊपर ही पैसा को खर्च किया जाता था, एक सुपरमेसी के को एस्टैब्लिश करने के लिए ही सारा ध्यान दिया जाता था और पैसे लगाए जाते थे।
इससे कंट्रियों की कंडीशन खराब हो गई थी। जो ग्रुप के मेंबर थे उनकी कंडीशन भी खराब हो गई थी। वहां पर इतनी कंडीशन खराब हो गई, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरल तौर पर ये सारे खराब हो चुके थे और सिविल वार की नौबत आ गई थी। वहां पर गैंगस्टर जो पैदा हो गए थे, उस तरह से ये कंट्रोल करना था कंडीशन को। इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए एक ही रास्ता बचा था, वो था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को अडॉप्ट करना और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अडॉप्ट करना, कम्युनलिज्म को छोड़कर। तो इस तरह से ये एक टू कंट्रोल द कंडीशन ऑफ सिविल वार की कंडीशन, जो गृह युद्ध बोलते हैं जिसे, उसको सेट करने के लिए ये एक कारण बन गया कि इन चीजों को अडॉप्ट करना पड़ा। फिर आ गया शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम। जो पहले ये एस्टैब्लिश था, एक उनके लिए एक शॉक थेरेपी एस्टैब्लिश की गई। तो वो ऐसी थी कि एक तो वर्ल्ड बैंक आगे आया, एक जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है वो आगे आया, इंस्टीट्यूशन बने। तो उस तरह से उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई, जो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरल तौर पर जो बैकवर्ड हो गए थे, उन ये वाला एक एस्टैब्लिश करना पड़ा शॉक थेरेपी। फिर आगे है पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। जो देश थे, जो खास तौर पर जो यूएसएसआर का जो एक ब्लॉक था, ग्रुप था, उसमें जितने भी कंट्री शामिल थे, वो उनकी इकोनॉमिकली कंडीशन खराब हो गई थी। क्योंकि एक तो डिसइंटीग्रेशन, सोवियत यूनियन हो गया, उसकी पावर भी खत्म हो गई। तो वहां पर डोमिनेंस छा गया कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का, जो उन्होंने अडॉप्ट की थी वो फेल हो चुकी थी। इस तरह से उनकी जो काफी कंडीशन खराब हो गई थी। वहां पर पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, बाकी जो सोशल स्कीम्स होती हैं वो उनका एब्सेंस थी। तो इस तरह से ये एक पुअर इकोनॉमिक कंडीशन एस्टैब्लिश होगी थी। इस पुअर इकोनॉमिक कंडीशन एक फैक्टर बन गई रिस्पॉन्सिबल फॉर द अडॉप्टिंग ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को अडॉप्ट करना। फिर करेंसी इन्फ्लेशन। अब जो करेंसी थी, जैसे रशिया यूएसएसआर की एक करेंसी थी रूबल, तो वो डिग्रेड होनी शुरू हो गई, डीवैल्यूज हो गई, उसका डेक्रीज होना शुरू हो गया। तो इस तरह से जो वेस्टर्न जो करेंसी थी वो अप होनी शुरू हो गई। तो इस तरह से ये इम्बैलेंस हो गया इन चीजों में। तो उससे और ज्यादा कंडीशन खराब होती गई। जब करेंसी डीवैल्यू होगी तो जो बेसिक चीज होती हैं, बेसिक नीड की गुड्स होती हैं, उनके रेट भी इन्फ्लेशन हो जाते हैं और जो प्राइसेस है इंक्रीज हो जाते हैं। तो जहां तक कंडीशन खराब हो गई थी कि लोगों को बेसिक नीड्स की चीजें भी प्राप्त नहीं हो रही थी, इस तरह की कंडीशन को ठीक करने के लिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अडॉप्ट करना पड़ा और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को जो था वो अडॉप्ट करना पड़ा। फिर नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज। एक वेस्टर्न वैल्यू थी तो उनका एक इन्फ्लुएंस पड़ा। जब इनमें एक इंटरेक्शन हुआ दोनों ग्रुप के जो कंट्री थे, जब इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हो गया, तो वेस्टर्न जो वैल्यूज थी उनका उनके ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ा। क्योंकि एक तो डेमोक्रेटिक थी, लोगों को राइट्स थे, वहां पर सिर्फ ड्यूटी ही थी और लोगों की जो वेलफेयर स्कीम्स थी और इंडिविजुअल पर्सन की एक वैल्यूज एस्टैब्लिश थी, वोट के राइट थे। इस तरह से बहुत सारा इन चीजों से इन्फ्लुएंस पड़ा। तो उन्होंने फिर जो कम्युनिज्म था उनको छोड़कर ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अडॉप्ट करने लगे और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को भी अडॉप्ट किया। इस तरह से ये एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल बन गया कि इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज। अमेरिकन इन्फ्लुएंस, तो जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस था वो एक सुपरमेसी के लिए स्ट्रगल हो रही थी दो ग्रुप्स में, उसका ये हेड था। तो इस तरह से इनका इन्फ्लुएंस पढ़कर ही तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हुआ। तो इस तरह से इन्होंने पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरल तौर पर जो अदर कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री है, उनकी हेल्प करनी शुरू कर दी। तो उस तरह से इन्होंने ये उसके अमेरिकन इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने बाकी जो कंट्री थे
तो उन्होंने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। प्रोविजन ऑफ फ्री ट्रेड एक प्रोविजन बन गया फ्री ट्रेड का। पहले बड़े बैरिकेड होते थे, एक दूसरे कंट्री से कोई ट्रेड तो दूर की बात है, बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अलग अलग दो ग्रुप बने हुए थे। आपस में कोई किसी भी लेवल पर उनमें कोई रिलेशन नहीं था। अब ये जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हो गया तो फ्री ट्रेड हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हो गई है, तो फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट होने शुरू हो गए हैं, एक दूसरे कंट्री से जुड़ गए हैं। अब वो मिलिट्री अलायंस की जगह अब इकोनॉमिकली जो ग्रुप है वो बनने लग गए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रियों को डेवलप किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को डेवलप किया जाए। अब जो डिफेंस के ऊपर कम और वेलफेयर ऑफ पीपल और डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिकली कंडीशन को ये एक मेन चीज़ बन गई थी। इस तरह से ये एक फैक्टर बन गए रिस्पॉन्सिबल फॉर अडॉप्टिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। आज इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।